जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपका पिछला वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का निकला हुआ था, उसका ये आंसर की है। तो आज हम इसी को सॉल्व करेंगे ताकि जो आपका एग्जाम दिसंबर 2023 में कांस्टेबल दिल्ली पुलिस का होने वाला है, तो उस एग्जाम को क्रैक करने में और ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने में आपको बहुत मदद करेगा। तो इस पेपर को आपको जरूर सॉल्व करना है। आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में किस लेवल के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब कठिन प्रश्न आते हैं कि सरल प्रश्न आते हैं, इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न इसमें आते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा भी मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा चुका हूं, तो अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये आप साफ साफ देख सकते हैं। इसमें आपका एग्जाम डेट आपका 14 दिसंबर 2020 को आपका ये पेपर हुआ। इसके अलावा एग्जाम टाइम में आपका फर्स्ट शिफ्ट में आपका ये पेपर हुआ था। सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो आपको एग्जाम पैटर्न बता देता हूँ, ठीक है। तो जीके जीएस इसमें 50 अंक की पूछी जाती है, मैथ 15 और रीजनिंग 25 और 10 अंक इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, ठीक है। तो जीके जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अंक की पूछी जाती है, तो जीके जीएस को इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा होता था पहले, क्या था, जो एग्जाम होते हैं तो मैथ रीजनिंग लगा लेते थे, बाकी जीके जीएस तो भाई 10 अंक का तो वैसे ही बन जाता था। लेकिन इसमें इग्नोर नहीं करिएगा, ठीक है ना। इसको जीके जीएस को अच्छे से पढ़िएगा और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए। पहला आपका जो प्रश्न है वो है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता द्वारा की गई थी। तो जो आपका प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, वह इसने पूछा है। तो आपके ऑप्शन में है पीजी साय, अनूप सिंह, बीपी सिंह, काका कालेलकर। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका काका कालेलकर। तो आपका ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। कैंडिडेट ने देखिए क्या लगाया है, उसने इसमें आपका कोई ऑप्शन उसने नहीं सिलेक्ट किया है, खाली छोड़ दिया, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक योजना गैर कॉर्पोरेट, गैर किसी क्षेत्र, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए डिजाइन की गई एक पहल है जिनकी क्रेडिट जरूरतें 10 लाख से कम है। तो वो कौन सी आपकी योजना है? वो है आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसकी जरूरतें 10 लाख से कम है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, एनईएफटी वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को समूह में संसाधित किया जाता है। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या है या पूर्ण रूप क्या है? तो आपका जो एनईएफटी है इसका उसने फुल फॉर्म पूछा हुआ है। तो एनईएफटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। तो ऑप्शन 2 आपका इसमें राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये भी आपको बहुत मदद मिल जाएगी। यही बहुत है कि आप वीडियो बना रहे हैं तो आपको बहुत मदद इसमें मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर करिए ताकि आपको साफ साफ दिखता जाए। आईसीसी, जिसका पूर्ण रूप होता है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो उसने पूछा है जो आपका आईसीसी है उसका मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो आईसीसी का मुख्यालय ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल नहीं, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम बिल्कुल नहीं, क्या न्यूजीलैंड बिल्कुल नहीं। जिसका जो राइट आंसर है, जो आईसीसी का मुख्यालय है वो है आपका संयुक्त राष्ट्र अमीरात में। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 1932 में निम्नलिखित में से किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? तो जो आपका हरिजन सेवक संघ था इसकी स्थापना किसने की थी, यह उसने पूछा है। तो सीधा सा इसका आंसर है ये आपका महात्मा गांधी ने की थी। किसने? महात्मा गांधी ने की थी, जो कि आपके भारत के राष्ट्रपिता हैं, ठीक है। कौन है? भारत के राष्ट्रपिता हैं। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फिल्में
निम्नलिखित फिल्मी हस्तियों में से कौन सितंबर 2020 में NST, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, के अध्यक्ष बने? तो वो कौन है? वो है आपके परेश रावल। कौन है? परेश रावल। ये प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। पिछला जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं उसमें आपका ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना। नेशनल ऑफ स्कूल ड्रामा के अध्यक्ष का, तो इसके कहते हैं परेश रावल। जो आपका हेरा फेरी में जो आपका बाबू भाई का किरदार निभाते हैं, बाबू भैया का, वही परेश रावल आपके एक्टर हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है, परेश रावल। अगला प्रश्न है, एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, इसमें करंट अफेयर्स, क्या करंट अफेयर्स के आपका मिनिमम आपके 10 प्रश्न इसमें जरूर मिलेंगे, ये आप खुद देख लीजिएगा। तो आपका अगला प्रश्न है, जून 2020 में UNADAP, जिसका फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र विकास और शांति संघ है, के लिए निम्नलिखित में से किसे गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया? तो वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको नियुक्त किया गया? ऑप्शन में आलिया भट्ट, अशोक अमृतराज, आयुष्मान खुराना कि नेत्रा मोहनदास। तो आपका जो राइट आंसर है, जिनको नियुक्त किया गया है गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के लिए, वो है आपके नेत्रा मोहनदास। कौन है? नेत्रा मोहनदास। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने जेल में गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था? तो उसने पूछा कौन सा वो व्यक्ति है जिन्होंने जेल में गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा है या लिखा था, लिखा है नहीं लिखा था क्योंकि वो पुराना हो गया। तो किसने लिखा था? वो है आपके लोकमान्य तिलक। कौन है? लोकमान्य तिलक। इनके नाम से एक ट्रेन भी चलती है, लोकमान्य तिलक टर्मिनल के नाम से चलती है, जो आपका मुंबई साइड जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका सही है, लोकमान्य तिलक, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारतीय बैंकों द्वारा जो किसान क्रेडिट योजना शुरू की गई थी वो आपको 1998, कब? 1998 में की गई थी। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के जिलों में फैले ज्वार नदमुखी स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील है और उथला लैगून है? क्या? एक झील है और उथला लैगून है। तो वो कौन सी ऐसी झील है उड़ीसा में? तो उड़ीसा में है वो चिल्का झील। कौन सी झील है? चिल्का झील। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है। तो वो कौन सी आधिकारिक प्रगणना है? वो है आपका सेंसस। कौन सी? सेंसस। जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है। तो कौन सी है? सेंसस। तो आपका राइट जो आपका ऑप्शन है वो है आपका 1। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक स्वच्छता प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने वाले और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था? तो कब शुरू किया था स्वच्छ भारत मिशन? ये सिंपल सा आप समझ लीजिए, उसने ये पूछा है कि जो आपका स्वच्छ भारत मिशन था वो आपका कब शुरू किया गया था, ठीक है ना। लेकिन वो इतना घुमा फिरा के पूछते हैं ताकि कंफ्यूज हो जाओ। तो जो आपका स्वच्छ भारत मिशन है वो आपका 2 अक्टूबर 2014, कब? 2 अक्टूबर 2014 को ये प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, उसने NSSO का फुल फॉर्म पूछा है। तो पढ़िए प्रश्न को। NSSO भारत सरकार के सांख्यिकीय मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। तो NSSO का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो आपका ऑप्शन 3 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पायरिया एक ... संक्रमण है जो मसूड़ों के ऊतकों को प्रभावित करता है और यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो इससे दांतों को नुकसान हो सकता है। तो पायरिया एक जीवाणु जनित संक्रमण है। कौन सा? जीवाणु जनित। तो ऑप्शन आपका 1 सही है, ठीक है। जीवाणु जनित आपका संक्रमण है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अधिगम है। तो
उसने पूछा है कि जिसमें आपका मृदा या मिट्टी का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है। सिंपल सा उसने यही पूछा है, ठीक है ना, बाकी घुमा फिरा के पूछा है। तो आपका जो मृदा का जो अध्ययन किया जाता है वो आपका पीडोलॉजी, किसमें, पीडोलॉजी में किया जाता है, पीडोलॉजी में आपका अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है आपका आर्टिकल। आर्टिकल से आपके 1 या 2 प्रश्न, 3 भी 4 भी पूछ लेते हैं, लेकिन 1 और 2 आपके 100%। संविधान अधिनियम संविधान 123 सॉरी थोड़ा यार बोलने में बहुत यार प्रॉब्लम हो रही। संविधान 103वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों को संशोधित किया गया था। तो वो कौन सा आर्टिकल था, वो था आपका अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। कौन सा था, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी करा देते नहीं तो फिर ऐसा रहता है ना, तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो जाता है। तो आपको अच्छे से समझ में आया, टेंशन मत लीजिए। महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा बनवाया गया शीश महल या दर्पण का महल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो आपका जो शीश महल है, जिसे हम दर्पण महल भी बोल सकते हैं, शीश या दर्पण एक ही कहलाता है, तो वो आपका किस शहर में स्थित है ये उसने पूछा है। तो जो आपका शीश महल है वो आपका पटियाला में स्थित है। पटियाला कहाँ पर है, पंजाब में, ठीक है ना। तो उसने पूछा है कहाँ पर स्थित है, तो ये पटियाला में स्थित है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार माध्यम होता है। तो वो कौन है, वो है आपका प्रधानमंत्री। कौन, प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से, 2020 में अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि को 5 लाख से बढ़ाकर ... कर दिया गया। तो जो आपकी अर्जुन पुरस्कार की जो राशि 5 लाख पहले थी वो उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, 2020 में उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया यह पूछा है। तो 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। मतलब अब जो अगर आप अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करोगे तो पहले मिलती थी 5 लाख, लेकिन अब मिलेगी आपको 15 लाख। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाइयों वाले क्षेत्र को ... कहा जाता है। तो जो आपकी भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है ये उसने पूछा है। तो भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र को पठार क्या कहा जाता है। क्या उसको हिमनद कहा जाता है, बिल्कुल नहीं। पर्वत, बिल्कुल नहीं। अनूप झील, बिल्कुल नहीं। उसको कहा जाता है पठार, जैसे तिब्बत का पठार, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है करंट अफेयर्स से, IPL 2020 में किंग्स 11 पंजाब के कप्तान हैं। तो जो आपके IPL 2020 में किंग्स 11 के कप्तान IPL 2020 में किंग्स 11 पंजाब के कप्तान कौन है ये उसने पूछा है, ठीक है ना। तो वो है आपके KL राहुल। कौन है, KL राहुल है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है वो ऑप्शन में दिए गए 1534, 1289, 1134 की 1206। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका 1206। तो आपको 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष का केंद्रीय ... उस विशेष वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। तो वो क्या कहलाता है वो उसने पूछा, वो कहलाता है आपका बजट। हर साल आपका बजट निकलता है ना, एक वर्ष बोला इसने, तो वो है आपका बजट, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजगीर नृत्य, जो आपका राजगीर नृत्य है राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो जो आपका राजगीर नृत्य महोत्सव है उसके बारे में पूछा कि जो आपका राजगीर नृत्य महोत्सव है वो किस राज्य से है। तो वो है आपका बिहार से। किससे, बिहार से। मध्य प्रदेश बिल्कुल नहीं, लक्षद्वीप बिल्कुल नहीं, गोवा बिल्कुल नहीं, वो आपका बिहार से आपका राजगीर नृत्य महोत्सव संबंधित है। अगला प्रश्न, विभिन्न जैन तीर्थंकरों को समर्पित संगमरमर पत्थरों पर बारीक नक्काशी से बना दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शहर में स्थित है। तो जो आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो आपका माउंट आबू, जो कि आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है ना, वहां पर स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। तो वो हैं आपके RK शनमुखम चेट्टी। कौन है, RK शनमुखम चेट्टी, जो कि आपके स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न है,
होजगिरी नृत्य रियांग समुदाय की एक आदिवासी नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो जो आपकी होजागिरी नृत्य रियांग समुदाय की एक आदिवासी नृत्य शैली है वो आपकी त्रिपुरा की है। कहाँ की? त्रिपुरा की, जो कि आपका पूर्वी राज्य है। अगला प्रश्न है जो कि आपका सबसे छोटा राज्य है, ठीक ना, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, ऐसा बना हुआ है वो, ऐसा उसी के अंदर घुसा हुआ है, बाकी पश्चिम बंगाल ऐसे घेरे हुए उसको, ठीक है। तो अगला प्रश्न है शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। तो जो आपका हंटर आयोग है उसकी नियुक्ति 1882 में की गई थी। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है दाद डॉट के कारण होने वाला एक आम त्वचा संक्रमण है। तो दाद किसके द्वारा होता है ये उसने पूछा है। तो दाद आपका किसके द्वारा फैलता है या होता है। तो दाद आपका कवक जिसे हम फंगस बोलते हैं उसके द्वारा होता है या फैलता है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से है सितंबर 2020 में बच्चों के अधिकार अभियान के लिए यूनिसेफ के भारतीय सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में निम्नलिखित फिल्म हस्तियों में से किसे चुना गया था। तो ऑप्शन में आपका है आयुष्मान खुराना आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर रहेगा। एक चीज़ और मैं बता दूं, आपका एग्जाम हुआ दिसंबर में और करंट अफेयर्स कहाँ का पूछा, सितंबर 2020 का। तो आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ना है वो 1 साल के अंदर का पढ़ना है। अब जो करंट अफेयर्स पूछा गया तो ये तो रिपीट होगा नहीं, लेकिन आपको ये पता चलता है कि कहाँ से आपका करंट अफेयर्स इसमें पूछा जा रहा है। तो करंट अफेयर्स भी पढ़ना जरूरी है। पट्टादकल में मल्लिकार्जुन जो कि आपके मल्लिकार्जुन यार एक थी आपका कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, ठीक ना, वर्तमान में भी, तो इसी में थोड़ा कंफ्यूज हो गए। पट्टादकल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों को राजा विक्रमादित्य द्वितीय की 2 रानियों द्वारा चालुक्यों की पर विजय के स्मरण उत्सव के रूप में बनाया गया था। चालुक्यों की पल्लवों पर कब चालुक्यों की पल्लवों के ऊपर विजय के उपरांत बनाया गया था। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है, पल्लवों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित क्रिकेटरों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है वो कौन सा आपका क्रिकेट का खिलाड़ी है जिसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो वो है आपके रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी हैं, ठीक है ना। तो उसने पूछा कि भारत की एक ऐसी कौन सी महिला है जो प्रथम IPS अधिकारी है। वो है आपकी किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। मुंबई की किरण बेदी आपने नाम सुना होगा, वही है। नयार बांध निम्नलिखित में से किस राज्य की नयार नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। तो किस नदी पर बना है, ठीक है, नयार नदी पर बना है, लेकिन किस राज्य में बना है ये उसने पूछा है। तो वो आपका केरल, कहाँ, केरल राज्य में बना है। अगला प्रश्न, सॉरी यार ये थोड़ा स्क्रॉल हो गया नीचे को, ये आ गया। IFTAS जिसका फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज अर्थात भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एवं संबंध सेवाएं है। निम्नलिखित में से किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। तो किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है उसने पूछा है। तो वो है आपका RBI। किसकी? RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है एशियाई विकास बैंक ADB के सदस्य देशों की संख्या क्या है। तो जो आपका एशियाई विकास बैंक से के जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या है 68। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। जो आपका गरिया पूजा त्योहार है, ठीक है, जो कि आपका अप्रैल के माह में मनाया जाता है, ये आपका त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, यानी त्रिपुरा राज्य का यह त्योहार है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु होती है? तो ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, धातु और अधातु, इस टॉपिक में आपका अच्छे से बताया गया। तो आपका जो सर्वोच्च चालकता वाली धातु है वो है आपकी चांदी, ठीक है। कौन है? चांदी है। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट में ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें पत्तियों के बजाय सुइयां उगती हैं और फूलों के बजाय शंकु होते हैं। वो कौन से आपके पेड़ हैं? वो है आपके शंकुधारी सदाबहार वन। यहाँ पर ऐसे पेड़ होते हैं जिन्हें पत्तियां के बजाय सुइयां उगती हैं और फूलों के बजाय शंकु होते हैं। अगला प्रश्न है, चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? या चोल वंश का आपका संस्थापक कौन था, ये उसने पूछा है। तो चोल वंश का जो संस्थापक था वो था आपका विजयालय चोल। कौन था? विजयालय चोल। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया? तो वो कौन से व्यक्ति हैं जिनको भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया? स्वतंत्र भारत का पहला, किसका? स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया या बनाया गया वो है आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना की। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट पंजाब में हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव और यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। तो वो कौन सा ऐसा त्योहार है? ठीक है ना, वो है आपका बैसाखी। कौन सा? बैसाखी त्योहार है जो आपका फसल कटाई उत्सव कहलाता है, जो कि आपका सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर, बैसाखी। अगला प्रश्न, अनिल किशोर निम्नलिखित में से किस बैंक के उपाध्यक्ष और CRO मुख्य जोखिम अधिकारी हैं? वो है आपके NDB बैंक के। कौन से? NDB बैंक के, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो कौन सा व्यक्ति था जिसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो है आपके सैयद अहमद खान। कौन? सैयद अहमद खान ने आपका अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? तो वो कौन से आपके व्यक्ति हैं? वो है आपके डेविड एटनबरो को प्रदान किया गया। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन 3 सूचियां संघ राज और समवर्ती को मूर्त रूप देता है? तो वो कौन सी आपकी सूचियां? वो है आपकी 7वीं। कौन सी? 7वीं। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? तो वो है आपका वेरन द्वीप में। कहाँ पाया जाता है? वेरन द्वीप में। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? तो इल्बर्ट जो आपका बिल है वो 1883 में प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है? कौन कर सकता है? वो आपका राष्ट्रपति, जो कि आपका भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न, क्योंकि जी के जीएस 50 अंक का ही पूछा जाता है। EEG एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि के आकलन के लिए किया जाता है। EEG के सही पूर्ण रूप का चयन करें। तो EEG का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन सेफालोग्राम। कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एफाग्राम। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एफालोग्राम। क्या होता है? ई से इलेक्ट्रॉन्स, फिर ई से एफालो, फिर जी से ग्राम। ठीक है ना। ऑप्शन पूरा आपका राइट आंसर। ये थे जी के जीएस के 50 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी आपका फिर रीजनिंग का चैप्टर चालू हुआ था, वो भी सॉल्व कराएंगे। पहले जी के जीएस का निपटा देते हैं।